नमस्ते दोस्तों। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 12th। कौन सी क्लास रहेगी? क्लास 12th। कौन सी क्लास? 12th। क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन, उसका है ये कुछ थोड़े से टॉपिक हैं। तो पूरे टॉपिक देखेंगे क्या है आज। आज हम देखने वाले हैं पराग उत्पाद, पोलन प्रोडक्ट यानी उत्पाद। पराग, ये जो पराग करते छोटे छोटे, उनसे पोलन प्रोडक्ट यानी क्या बनते हैं वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि ऐसे कौन से पराग कण है जिससे एलर्जी होती है, फिर बाद में इनकी जीवन क्षमता, लाइफ लाइन इनकी कितनी होती है। फिर देखेंगे पराग बैंक, फिर बैंक के बारे में देखेंगे। तो उसके बाद में पोलन किट, उसके बाद पोलन, फिर बाद के बाद हम देखेंगे अंडक या जायंट, गैनोसियम या कार्पल्स। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी रहेगी पराग उत्पाद, लगाते हैं। अब पढ़ने वाले हैं क्या? पराग उत्पाद, पोलन प्रोडक्ट। अब देखो पराग से कुछ ऐसी चीजें बनती है जैसे कि सिरप, कुछ मेडिसिन से बनती है यानी दवाइयाँ। लेकिन तो यहाँ पे जो पराग कण है, यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे जो पराग कण है वो किस में चीज में उपयोग किया जाता है? ये पराग जो कण है यानी पोलन प्रोडक्ट है, जो एक ऐसी दवाई है या कि एक ये ऐसी दवाई है जिसे खाने से शरीर में बहुत यानी बहुत तेजी से फुर्ती आती है। इस मतलब कि जो हम कहेंगे इसमें पोषक क्षमता, इसमें पराग उत्पाद में जो पोषक क्षमता होती है वो बढ़ती है। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें पोषक क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, पोषक क्षमता तो बहुत अधिक होती है, लेकिन जो पराग कण का उपयोग किया जाता है, ये पराग उत्पाद का, पोलन प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, ये एक संपूर्ण आहार यानी इसका उपयोग संपूरक आहार यानी सप्लीमेंट्री फूड के रूप में किया जाता है। किया जाता है। देखो अब प्रयोग करते कौन कौन है? प्रयोग वे करते हैं जो बहुत तेज, मतलब एथलीट हो, दौड़ते हैं बहुत तेज यानी एथलीट, और हॉर्स रेसिंग देखिए, घुड़सवारी यानी घोड़ों की रेस में जो मतलब जो अपने अपने घोड़े को ज़्यादा तेज यानी उनकी क्षमता ज़्यादा बढ़ानी हो तो ये पोलन प्रोडक्ट देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे उसकी एक दवाई आती है बी पोलन करके, बी पोलन प्रोडक्ट करके दवाई आती है। तो यहाँ पे एक फोटो आ रही होगी, वो देख लेना, वही दवाई होती है। ठीक है, तो ये किसकी प्रयोग करते हैं? जो घोड़े होते हैं, घोड़े को तेज बढ़ाने के लिए यानी घोड़े को पोषण देने के लिए, तो कहते हैं घोड़ों की धावन क्षमता बढ़ाने के लिए। तो पराग उत्पाद क्या है? पराग उत्पाद वो है, इसमें पोषक क्षमता ज्यादा होती है। क्या होती है इसमें? इसमें पोषक क्षमता ज्यादा होती है। उसके बाद में इसका प्रयोग करते हैं संपूर्ण आहार यानी सप्लीमेंट्री फूड के रूप में करते हैं। ये कौन कौन लेते हैं? ये एथलीट होते हैं, वो लेते हैं जो घोड़े की सवारी यानी घोड़े को बहुत तेज दौड़ाने या घोड़े की रेस होती है वहां पे ये प्रयोग करें। एथलीट जो दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो भी एक एथलीट माने जाते हैं। यानी ये सब अपने शरीर को पोषण खूब, यानी थोड़ी सी चीज का शरीर में पोषण बहुत मिल जाए तो किस चीज का प्रयोग करते हैं? पोलन प्रोडक्ट का। ये पोलन प्रोडक्ट बहुत प्रकार के होते हैं। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे पोलन एलर्जी। अगली हेडिंग क्या बोले? कौन सी हेडिंग है? पोलन एलर्जी है। एलर्जी
जो एलर्जी की हर प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ऐसी एलर्जी जो मतलब कि जैसे कि पढ़ने बैठे, पढ़ाई से भी एलर्जी होती है। आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो पढ़ाई से एलर्जी ऐसे होती है, कॉपी खोली, कॉपी खोलने के बाद नींद आने लगी, इसे कहते हैं पढ़ाई से एलर्जी। लेकिन नहीं, लेट के पढ़ते हैं, जब लेट के पढ़ते हैं तो फिर कॉपी मुंह पे आ जाती है। क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण काम कर रही है, तुम पढ़ के सो जाओ, इसलिए मुंह पे आ जाती है। वो सब बातें हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी ऐसी है यानी परागकण जो है, परागकण है कोई, जैसे कि जिस किसी को एलर्जी होती है, ने धूल की, जहाँ धूल उठती है तहाँ चला जाए, तुरंत छींकें आने लगती हैं उसे। इसलिए पोलन एलर्जी यानी जो पोलन कण है उसके आसपास पोलन कण होंगे, अगर वो पहुंच जाएगा, जैसे उसके संपर्क में आएगा, तुरंत उसे एलर्जी हुई। ऐसी कौन सी चीज है जिससे एलर्जी होती है? तो इससे क्या, एक गंभीर एलर्जी उत्पन्न होती है। इससे गंभीर एलर्जी उत्पन्न होती है। अब इसमें होती कौन सी एलर्जी, कौन से पौधे से होती है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण सबसे पहले हम लिखेंगे पार्थोनियम। ऑर्थोनियम, जो इसके पीछे एक कहानी है, इसे बोलते हैं गाजर घास। ये गेहूं के साथ पाई जाती है, ये गेहूं के पास पाई जाती है। पॉर्थेनियम यानी गाजर घास, आप गूगल पे सर्च करके देखना है, ठीक है। पॉर्थेनियम गाजर घास। देखो, जब भारत में गेहूं की कमी थी तो अमेरिका से गेहूं मंगाई गई थी, तो अमेरिका ने वो वाला सिस्टम किया था, एक खरीदो एक के साथ फ्री देंगे। तो वहां पे गेहूं तो दिए, गेहूं के साथ ये इसके बीज, पार्थोनियम के बीज मिला दिए थे। और उसके बाद जब गेहूं यहाँ पे उगे तो ये घास कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है। किसके साथ आई है? गेहूं के साथ आई है। इसलिए पार्थोनियम यानी गाजर घास। अब लेकिन अमेरिका से आई, इसलिए ये भारत में आई क्योंकि अमेरिका ने गेहूं के साथ इसको मिला के दिया था, ठीक है। उसके बाद पार्थेनियम गाजर घास, इससे क्या होते हैं? पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। लेकिन ये करती है, यानी इसके रोग विकार क्या है? ये अस्थमा को, यानी इससे क्या होता है? अस्थमा। इस एलर्जी से, इस एलर्जी से श्वसन रोग या श्वसन विकार जैसे अस्थमा, अस्थमा जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक, अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे पराग जीवन क्षमता। अगली हेडिंग कौन सी है? पोलन वाइजबिलिटी यानी पराग जीवन क्षमता, पराग जीवन क्षमता। अब पराग जीवन क्षमता मतलब, जो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो, यानी जो मतलब पुंकेसर से निकले हैं। कहाँ से? पुंकेसर से निकले हैं, और वर्तिका पर, यानी वर्तिका स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने में जो समय लगता है, यानी किसी को 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट में उसे वर्तिकाग्र, यानी कि अंडक का वो कार्पल, यानी कार्पल का वो स्टिग्मा ऊपर वाला अंकुरित होने के लिए वर्तिका पर 30 मिनट के अंदर अंदर नहीं पहुंचे तो वो खत्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ यानी कई कई साल तक पड़े रहते हैं और वर्तिका तक नहीं पहुंचे तब भी वे जीवित रहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ 30 मिनट, यानी 30 मिनट में उनकी जीवन क्षमता। वही बात होगी, ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़े ही रहते हैं, उसे किसी से मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो पराग जीवन क्षमता है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम देखें, एक तो होते हैं 30 मिनट वाली, और एक होती है महीनों यानी वर्षों लगते हैं, पड़े रहते हैं। वर्तिकाग्र नहीं मिले अंकुरित होने के लिए तो वो पड़े ही रहेंगे। और कुछ 30 मिनट वाले होते हैं, 30 मिनट में वर्तिकाग्र चाहिए ही चाहिए, चाहे वो वायु द्वारा पहुंचे,
चाहे कीट द्वारा पहुंचे यानी किसी माध्यम से वे पहुंचे वर्तिका पर 30 मिनट में, 30 मिनट में नहीं पहुंचे तो वो खत्म, टाटा बाय बाय गया। सबसे पहले हम देखेंगे 30 मिनट में, क्या देखेंगे 30 मिनट। 30 मिनट में कौन कौन से होते हैं, देखो 30 मिनट में सबसे पहले होते हैं गेहूं चावल। क्या होते हैं, गेहूं चावल, गेहूं चावल। इनकी जो बीज होते हैं वो वर्तिका पर पहुंचे 30 मिनट तक, अगर पहुंच गए तो सही, नहीं पहुंचे तो खत्म। और कुछ होते हैं जो कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ वर्ष तक चलते हैं, कुछ महीनों या कुछ वर्ष, कुछ महीनों या वर्ष। देखो कुछ महीनों कुछ वर्ष में जो पहुंचते हैं वो होते हैं मटर, गुलाब, आलू। मटर, गुलाब, आलू। मटर, गुलाब, आलू यानी जो पराग जीवन क्षमता, जिनकी पराग जीवन क्षमता होती है, कुछ लोगों की 30 मिनट होती है, कुछ लोगों की कुछ महीनों कुछ वर्ष तक होती है। जो कुछ महीनों कुछ वर्ष तक होती है जिनकी जीवन क्षमता होती है मटर, गुलाब, आलू। और जो 30 मिनट में उन्हें इस्तेमाल चाहिए चाहिए तो वे होते हैं कौन से, गेहूं और चावल। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, पोलन बैंक के बारे में। किसके बारे में, पोलन बैंक। पोलन बैंक, पराग बैंक। पराग बैंक, अब क्या होते हैं पराग बैंक, देखो पराग बैंक वो होते हैं जिसमें पराग कण को स्टोर करके, बैंक का मतलब यही है कि पैसे को स्टोर करना। तो यहाँ पे आगे क्या लगेगा, पराग। पराग यानी जो पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, उनको स्टोर करके रखना। अब अब स्टोर कैसे रखेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, इनको मतलब कि रखने के लिए पराग कण को लिखते हैं सबसे पहले, पराग कण को रखने के लिए द्रव नाइट्रोजन में 196 डिग्री यानी माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। देखो कितना डिग्री कम बता रहा है, -196। यानी जो द्रवित नाइट्रोजन है, कुछ जो पशु वाले डॉक्टर होते हैं जो पशु को देखते हैं, वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके चलते हैं, क्या सिलेंडर लेके चलते हैं गोला सा, उसी में होती है द्रवित नाइट्रोजन। उसमें क्या होती है, द्रवित नाइट्रोजन। उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, इतना कम होता है माइनस में, तब जाके परागकण को स्टोर कर सकते हैं। अब परागकण की जीवन जब तक आपने देखी है, कुछ की 30 मिनट होती है, कुछ की मंथ, ईयर, मतलब कई साल लग जाते, जिनकी 30 मिनट या 30 मिनट से कम होती है उनको पोलर बैंक में रखा जाता है। कहाँ पे, द्रवित नाइट्रोजन पे, क्या द्रवित नाइट्रोजन में, और कितना माइनस माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। क्योंकि अगर इनको कुछ 30 मिनट वाली इनको टेम्परेचर अधिक कर देंगे, जो उसके पार्टिकल्स यानी उसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो जम जाते हैं, वो जम जाएंगे तो वहीं पर रुक जाएंगे, कोई क्रिया नहीं होगी, इसलिए 196 डिग्री पे रखा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो पराग बैंक हो गए, अब पढ़ेंगे पोलन किट के बारे में। क्या, देखो पोलन किट, पोलन किट देखो सबसे पहले मैं परागकट देखा, परागकट की एक होता है अंतःचोल, एक होता है बाह्य चोल। ये है हमारा अंतःचोल, ठीक, और ये है
ये क्या, बाह्य चोल, बाह्य चोल। और बाह्य चोल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। अब देखो, इस पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, क्या है इसके ऊपर, इसका जो आवरण होता है, इस परागकण का जो ऊपर का आवरण होता है वो होता है चिपचिपा। क्यों होता है चिपचिपा? अब देखो, किसी चीज को यहाँ पे रोकने, यानी कि परागकण होते हैं, परागकण के ऊपर किसी चीज को रोकने के लिए, या किसी चीज, कोई चीज टूट गई है उसे रोकने के लिए फेविकॉल की जरूरत होगी। फेविकॉल वैसे होती है चिपचिपी। अब ये रोकेगा किसको? ये रोकता है जो कीट होते हैं, कीट होते हैं, कीट होते हैं, कीट इसके ऊपर बैठते हैं। अब कीट, अब आगे चल के पढ़ेंगे, यानी परागकण किन किन माध्यम से वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है। तो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहता है कीट, क्यों सबसे ज्यादा कीटों द्वारा पहुंचते हैं। तो कीट यहाँ पे पहुंचे, अब ये चिपचिपा, अब परागकण इसके पैर में चिपक जाएगा। परागकण जो कीट के छोटे छोटे पैर होते हैं उसमें चिपक जाएगा। अब यहाँ से उड़ के वो वर्तिकाग्र, किसी वर्तिकाग्र पहुंचेंगे, और वर्तिकाग्र पहुंच के, वर्तिकाग्र अगर, जैसे ये गुलाब का है परागकण, और यही वर्तिका किसकी, गुलाब की है, तो अपने वो स्टिग्मा से देखेगा कि हाँ गुलाब का, यानी परागकण गुलाब का ही है, तो अंदर ले लेगा वर्तिकाग्र, और वर्तिका से और नीचे जाके अंडाशय में पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि जो आवरण होता है किसका, बाह्य चोल का आवरण कैसा होता है, चिपचिपा। चिपचिपा क्यों होता है? कीट परागित होता है, कीट परागित क्योंकि यहाँ पे कीट बैठते हैं, यहाँ पे कीट बैठते हैं, और कीट के जो परागकण होते हैं उसके पैर में चिपक जाते हैं, तो यही बोलते हैं पोलन किट। पोलन किट, किट तो कई प्रकार की होती है, मेकअप किट होती है, पता ही होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, परागकण के बाह्य चोल एक्साइन पर चिपचिपा आवरण होता है। चिपचिपा आवरण को ही पोलन किट कहते हैं। पोलन किट कहते हैं। ये कैसा होता है? तो इस, यहाँ पे सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि ये होता कैसा, सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, किस लिए होता है। तो ये परागकण यानी चिपचिपा, ये कीट परागित होता है, कीट परागित, कीट परागित होता है बस। ये कौन कौन से टॉपिक हो गए, पराग उत्पाद हो गई, उसके बाद पराग पराग एनर्जी हो गई, उसके बाद फिर पराग जीवन क्षमता हो गई, फिर पोलन बैंक हो गया, अब पोलन किट होगी। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कार्पल्स जायांक, यानी कि सबसे पहले मैंने पढ़ा था एंडोसियम, उमंग, एंडोसियम उमंग या पुंकेसर के बारे में पढ़ा था। लघु बीजाणुधानी कंप्लीट होगी। अब पढ़ेंगे किसके, हम पढ़ेंगे स्त्री केसर के बारे में, स्त्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि पढ़ेंगे कार्पल्स, अब हेडिंग जानते हैं गायनोसियम, जायांक, अंडक, गायनोसियम, कार्पल्स। सबसे पहले कार्पल्स यानी जायांक के भाग पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे ये होता क्या है। देखो, जो अंडप है, अंडाशय है, अंडप, अंडा, ठीक है। तो ये कार्पल्स होंगे दो प्रकार की होती है, एक अंडप और दूसरा होता है बहुअंडप। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स कितने होंगे, दो होता है, एक अंडपी, होता है बहुअंडपी। इसे बोलते हैं मोनो कार्पली, और इसे बोलते हैं मल्टी, MULTI, मल्टी कार्पली। देखो, इसमें एक अंडप है,
वो तो एक ही जिसमें एक अंडाशय है, इसमें जिसमें एक अंडाशय होता है उसे बोलते हैं एक अंडपी। अब जब इसमें मतलब एक साथ बहुत सारे अंडक होते हैं उसे बोलते हैं बहुअंडपी। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। बहुअंडपी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले होता है युक्तांडपी। युक्ता अंडपी, एक होता है वियुक्ता अंडपी। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेनोकार्पस, SACARPOUS, और इसको बोलते हैं एपो। अब देखो, युक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी। तो इसमें सबसे पहले होता है एक अंडाशय। इसकी क्या होता है? अंडाशय, जिसमें एक अंडाशय उपस्थित होता है। तो लिखेंगे जिसमें एक अंडाशय उपस्थित होता है, जिसमें एक अंडक होता है, यानी एक स्थान से जुड़े होंगे ऐसे करके, उसी को बोलते हैं युक्ता अंडपी। और वह जो उदाहरण इसके जो एक पुष्प होता है, इसके एक अंडाशय होते हैं, तो उसमें क्या है, उसके जो उदाहरण होते हैं पेउवर होते हैं, पेउवर। तो इसकी आपको फोटो साइड में दिख रही होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं युक्ता अंडपी। युक्ता अंडपी इसलिए अंडक, देखो यहाँ पे तो एक साथ होते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं अंडक, एक साथ। बहुत सारे होंगे पर एक साथ अंडक होंगे। यहाँ पे अलग अलग होंगे, पृथक, यानी ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, यानी एक ही पुष्प में बहुत सारे लेकिन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पृथक पृथक, पृथक पृथक अंडक होते हैं। अब जो इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या याद रखेंगे? जो इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है माइसेला। क्या नाम है? माइसेला। अब देखो माइसेला, देखो क्या क्या बात कर रही थी? अंडाशय। क्या अंडाशय के बारे में बात कर रही थी? तो अंडाशय कितने प्रकार? अंडाशय यानी इंग्लिश में बोलते हैं कार्पस। ये कितने? टू पार्ट्स होते हैं। ये टू पार्ट्स होते हैं। एक अंडाशय यानी एक अंडपी, मोनोकार्पली, जिसमें एक हो, ओनली सिर्फ ओनली वन, एक, ठीक। बहु बहुत सारे हों, बहुत सारे में दो पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे में कितने? दो पार्ट्स। नंबर एक युक्तांडपी, नंबर दो वियुक्ता अंडपी। अब देखो, एक अंडक होता है यानी कि एक अंडाशय में एक साथ होते हैं। क्या? एक अंडाशय में यानी एक अंडक में अंडाशय एक साथ होते हैं। जैसे आपको तस्वीर में यानी फोटो में साइड में दिख रही होगी। तो इसका जो उदाहरण है पेपर फ्लावर्स है। क्या? पेपर फ्लावर्स है, यानी युक्ता अंडपी में सिर्फ एक ही जगह से अंडाशय होते हैं। तो वियुक्त यानी कि एक फूल में अलग अलग से, पृथक मीन्स क्या होता है? अलग अलग अंडाशय होते हैं। इसका जो उदाहरण है माइसेला, इसका भी फोटो आप साइड में देखेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे अंडक यानी कि जायाम के फूल जो होता है उसके वर्तिका, वर्तिकाग्र और बीजांड, अंडाशय, भ्रूणकोश और अंडाशय कहाँ पे? एक फ्लावर में यानी एक फूल में ये कहाँ पे स्थित होते हैं, यानी इस तरीके से के पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ कार्पस एवं अंडाशय के यानी अंडक के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अच्छा सा डायग्राम यानी चित्र, अति सुंदर बनते हुए ये क्या होती है? वर्तिकाग्र। क्या होती है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र सिर्फ काम ये होता है परागकण को पहचानना, परागकण को पहचानना। उसके बाद में यहाँ पे अंकुरित होता है। क्या लिखेंगे?
परागकण को पहचानना, परागकण को अंकुरित करना, अंकुरित करना। उसके बाद में आता है वर्तिका। उसके बाद में क्या आता है? वर्तिका स्टाइल। वर्तिका दो, जब परागकण इसे पहचान ले, अंकुरित हो जाएगा, तो यहाँ पे पराग नलिका निकलती है। क्या होती है? पराग नलिका, ट्यूबलाइक संरचना, यानी कि ट्यूबलाइक संरचना होती है इसकी। ठीक, यहाँ पे जो आया, जब पहचान ले अंकुरित होगा तो ये पराग नलिका द्वारा ये कहाँ पहुंचेगा? बीजाणु में पहुंचेगा। और वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच को मिलाने वाली रेखा, यानी बीच को मिलाने वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक, तो ये पूरी संरचना को बोलते हैं अंडाशय। पूरी संरचना को क्या बोलते हैं? अंडाशय। ओवरी। यहाँ पे क्या होता है? भ्रूण परिवर्धन होता है। क्या? भ्रूण रोपण होता है। एम्ब्रियो से का इम्प्लांटमेंट होता है। भ्रूणीय परिवर्तन, यहाँ पे क्या होता है? भ्रूणीय परिवर्तन। अब जब अंडाशय के अंदर जाएंगे, सबसे पहले ये वाली संरचना आपको दिख रही होगी। ये वाली संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, इस संरचना को बोलते हैं क्या? बीजांड। इसे बोलते हैं ओव्यूल। ठीक, अब इसके अंदर में आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाली, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से इसे बोलते हैं भ्रूणीय कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ये हमारे पार्ट्स ऑफ कार्पल्स हो गए। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को आप अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं और बता दीजिए यहाँ पे बायोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ाई जा रही है। बेसिक से हर हमारी क्लास बेसिक से होती है और एडवांस तक जाती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लिख के हमारे पास सेंड कर दीजिए। हम आपकी हर प्रॉब्लम अवश्य सॉल्व करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे, इससे थोड़े आगे पढ़ेंगे, जो लोग बीजाणुदानी होगी, अब पढ़ेंगे गुरु बीजाणुदानी के बारे में आगे अगली क्लास में। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए